पहला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान कितना होगा और टेन ए का मान कितना होगा। ठीक है, तो साइन ए का एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, P बटे H, यानी कि P इक्वल टू 3 एंड H इक्वल टू 4। P इक्वल टू 3 एंड H इक्वल टू 4, तुमको क्या निकालना, B। क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये परपेंडिकुलर दिया हुआ 3 और ये हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ 4, और निकालना क्या हमको, बेस यानी कि आधार। B इक्वल टू व्हाट, B इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर। 16 माइनस 9 रूट अंडर 7। ये किसका मान निकला, D का मान निकल गया, यानी कि आधार का मान कितना निकल गया 7। तो निकालना किसका, cos A और tan A। तो सबसे पहले लिखेंगे cos A बराबर क्या फॉर्मूला था, B बटा H, यानी कि B का मान कितना निकला √7। तो √7 और बाय 4 ये, और फिर अगला tan A का मान, tan का होता फॉर्मूला P/B एज इक्वल टू P कितना हो गया, P हो गया 3, B हो गया √7, तो ये हो गया tan का मान। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। इसको नोट कर लो। cot A बराबर 8 दिया, तो क्या लिखेंगे, cot A इक्वल टू, इसीलिए 8/50, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो cot का क्या फॉर्मूला होता है, यही P B बटा P, यानी कि B इक्वल टू दिया हुआ क्या 8 एंड P इक्वल टू दिया 15। तो निकालना हमको क्या, H इक्वल टू, क्योंकि ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बेस दिया हुआ है 8 और परपेंडिकुलर दिया हुआ 15 और H दिया, हाइपोटेनियस दिया हुआ व्हाट। तो H बराबर एक फार्मूला होता है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना दिया 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया आधार, यानी कि 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर सब जानते हो कि 225 ही होता है और 8 का 64, तो दोनों को ऐड कर दो, 225 और 64 289। 289 किसका रूट है 17 का। तो यानी कि B का मान, H का मान कितना निकल गया 17, H इक्वल टू 17। इसीलिए निकालना क्या, साइन A और सेक A। तो साइन A का फॉर्मूला होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर कितना दिया 15/17 और नेक्स्ट सेक के बराबर B/H, यानी कि 8/17। ये निकल गया सेक का। चलिए इसको लिख लीजिए पहले, साइन का सेक कर लीजिए। यहाँ पे नहीं दिख रहा तो इधर दिख रहा है। सेक इक्वल टू 8/17 B/H
H by B। B by H B बटे H by यानी कि हो जाएगा H कितना है 17 by 17 by 8 उतना टफ क्वेश्चन है नहीं इसमें, बस थोड़ा सा मेहनत करना है। रही बात एग्जाम की, एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन है, यही सब जाएगा। क्या विकास वहीं पढ़ाई हो रहा क्या? इधर बोर्ड पे ध्यान दो। स्क्रीन पे आया है। समझ में आया? यस सर नहीं आया तो पूछो, हम फिर से बता देंगे। मैं आ गया ठीक है। देखो फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। 15 cot a बराबर 8 दिया तो sin a और sec a का मान पूछा है, तो 15 cot a बराबर 8 लिखे। यहाँ 15 जो है मेरा इंटू में गुना में है, तो इधर नीचे आ गया डिवाइड में। 8/15 b का मान 8 हो गया और p का मान 15 हो गया। तो b बराबर 8 p बराबर 15, h बराबर हमको निकालना है। h का फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का फार्मूला होता है रूट अंडर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट अंडर में। तो 15 का स्क्वायर कर दिए 225 और 8 का स्क्वायर किया तो 64 आया। तो इन दोनों को जब हम जोड़ दिए तो कितना हुआ? रूट अंडर 289 का रूट हटाएंगे तो कितना होता है? 17। तो h का मान कितना निकल गया? 17। और ये भी ध्यान रखना, h का मान जो भी निकलेगा p और b से बड़ा आएगा, परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा आएगा। दोनों का जब जोड़ स्क्वायर करके जोड़ोगे और उसका रूट तोड़ोगे तो ये h के बराबर ही आएगा दोनों। ठीक है। तो फिर जब h निकल गया, p निकल गया और b निकल गया, तो हमको क्या निकालना है? sin a और sec a का मान। तो sin a का फार्मूला होता है p/h। ठीक है। जो p का मान 15 दिया और h का मान 17 दिया, तो p/h को 15/17 के रूप में लिख दिए। और उसके बाद sec a का मान पूछा। sec का फार्मूला होता है h/b, जो h का मान 17 और b का मान 8 है। ठीक है। तो इसीलिए इसको लिखते हैं 17/8। यहाँ तक क्लियर है? जब इसको लिख लिया तो इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहा ये, यदि sec थीटा बराबर 13/12, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात फार्मूला बता। ठीक है, तो इसको जरा ट्राई कीजिए। तो रिवीजन क्लास से हम पहले बता चुके हैं। ठीक, पहले बता चुके हैं। नहीं होगा तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे।
ये हम क्या करेंगे 169 169 144 इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस सेक थीटा का मान दिया है। सेक का फार्मूला होता है, इसमें माइनस होगा कि प्लस होगा? किसमें माइनस। इसमें निकालना क्या, पहले ही देखो क्या सेक थीटा का फार्मूला होता है h बाय बी। h का मान दिया, हाइपोटेनियस दिया हुआ और बेस भी दिया हुआ, तो क्या निकालना हमको, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जब निकालेंगे, जब तीनों निकल जाएगा तो फिर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक ये 5 को निकालना है। चलिए तो फिर हम इसको बताएं। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है ना। सेक का फार्मूला होता है h बाय बी। ये फार्मूला तो किसका, सेक का होता है, सेक थीटा, ठीक। और ये भी एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि h का मान दिया हुआ 13 और b का मान दिया हुआ 12। तो h यहाँ पे होता है हाइपोटेनियस, यहाँ पे रहता कर्ण, जिसको कहते हैं हिंदी में हम लोग हाइपोटेनियस दिया हुआ 13 और बेस दिया हुआ 12, ठीक है। हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो होगा उसका एक फार्मूला होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे p इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस में कितना है, 13 है, तो 13 को उसके जगह पे लिख देंगे और फिर माइनस करना है किसको, बेस का स्क्वायर को। तो बेस कितना दिया हुआ है, 12, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 और माइनस 12 का जब करेंगे तो फिर 144 25 और जब माइनस इसमें करना है तो कितना आएगा 25 देखो भाई, ये यदि इसका रूट तोड़ते हैं 25 का तो कितना हो जाएगा 5। और हमको निकालना क्या है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय का मान, ठीक है। तो अन्य सभी जब निकालने पूछ दिया है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबका लिखना पड़ेगा। साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, तो p बाई एच, तो p का मान कितना आया, पहले तो दिया हुआ p का मान तो यहाँ निकाले 5 दिया हुआ, ठीक है, 5 दिया हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13, ये हो जाएगा। फिर लिखेंगे क्या, cos a का फॉर्मूला होता है b बटा h, यानी कि b का मान कितना दिया हुआ, 12, तो 12 बाय 13। उसके बाद 10 का, 10 इक्वल टू फॉर्मूला होता है p बाय d, हाँ। तो 10 का जब p बाय b होता है तो फिर क्या लिखेंगे, p का मान कितना है 5 और b का मान 12। कॉट a b बाय p, b का मान कितना आया 12 दिया हुआ है पहले से और p का मान 5, ये। और उसके बाद सेक सेक का तो मान दिया हुआ है, इसको भी नोट कर लेंगे, दिया हुआ तो क्या नोट कर लेना है। फिर मतलब सभी अनुपात बोला है क्या, और लास्ट क्वेश्चन जो है एक कॉसेक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉसेक थीटा, h बाय p, सब थीटा में दिया हुआ, ठीक है, सब थीटा में दिया हुआ। h बाय p, h बाई पी यानी कि हो जाएगा इसका h का मान कितना आया 13 और इसका 5। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यस सर हो गया। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। सर थीटा और जो ए देते हैं उसमें क्या मतलब होता है, थीटा और ए जो देते हैं
Yes, sir. बन गया ना? हाँ सर देख लीजिए। चलिए जिनका जिनका नहीं बना वो जरा इधर देखिए तो tan p माइनस cot r क्या दिया है tan p माइनस cot r, लेकिन उससे पहले हमको क्या निकालना है ये बेस, ठीक है। बेस का मान नहीं दिया हुआ तो b इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h का मान कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना दिया 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू रूट अंडर 25। इसका जब रूट क्लियर करेंगे कितना होगा 5, यानी कि b का मान कितना निकल गया 5। इसीलिए क्वेश्चन अब यहां से देते हैं कि tan p माइनस cot r दिया हुआ है, tan p माइनस cot r। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है p by b, tan का फॉर्मूला p by b और माइनस cot r का b by p, cot r का b by p, ठीक है b by p। tan p by p यानी p का मान कितना है फिलहाल तो 12 है, 12। लेकिन हमको क्या बोला tan p का लिखना है, ठीक है। तो ये हमको उल्टा करना पड़ेगा, तब क्या होगा यहाँ पे tan p यानी cot r tan p p by b ये होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर cot r का पूछा, r का जब पूछेगा तो फिर इसको सीधा करके लेना, r को यहाँ पे मानना है, r को यहाँ पे मानना है, p को यहाँ पे मानना है। तो b by p का जैसे हमारा हो रहा है कितना 5/12, लेकिन जब r मेरा यहाँ पे जाएगा p यहाँ पे आएगा तो b का यानी p लिखाएगा, b का p लिखाएगा यानी कि 12/5 ये लिखाएगा। तो जब ये दोनों माइनस में है तो क्या होगा क्लियर, दोनों क्लियर, तो कितना होगा 0। सर देखिए इस तरह आप बताएं फिर कर लो इस तरह की ये सही है कोई दिक्कत नहीं, उसकी क्या दिक्कत है। ये p का मान दिया था, ये h का मान दिया था और ये b का मान नहीं दिया था। हो गया तो चलो कहाँ तक लिख दिए हैं? चलिए तो यहाँ तक क्लियर है बना? नहीं बना तो लिखिए फटाफट इसको। बताएंगे यहाँ तक हो सकता। एक क्वेश्चन और बता देते हैं। मिटा इसको। यस सर। कॉपी करके रखता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। cot थीटा इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू 7/8। उसके बाद क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। वन माइनस cos थीटा। और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार से कि cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट? डायरेक्ट बताइए
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। तो कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, b बटा p, b बटा p, यानी कि b का मान कितना दिया हुआ है 7 और p का मान कितना दिया हुआ 8। तो हमको क्या निकालना है, h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p के जगह पे कितना है 8 और b के जगह पर कितना है 7। दोनों का स्क्वायर करके क्या करना है, जोड़ देना है। 64 और 49 कितना हो जाएगा 113, रूट में आएगा 113। और ये भी याद रखना कि 113 का रूट नहीं हटता है, 113 ही रूट में रहेगा। तो फिर हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक किसका मान निकल गया, h का। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस, देखो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला है ना, a प्लस बी a माइनस बी, और उसका क्या फॉर्मूला था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे में क्या होगा, उसी प्रकार से भी दिया होगा, एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको सीधा सीधी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जैसे ही इसको लिखें तो कॉस का एक फॉर्मूला होता है b बटा h होता है ना, और इसका क्या हो जाता है p बटा h, दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, जब दोनों का होल स्क्वायर लिख दिए तब यहाँ पे दोनों के जगह पे मान बिठा देंगे, b के जगह पर और h की जगह पे। ठीक है, या तो इसको जरा सा और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से लेते हैं हम। b बटा h, और ये गुना में चला जाएगा, गुना में चल जाएगा, दोनों देखो बटे में h दिया है तो गुना में क्या चलेगा h बटा p, और इसका क्या दिया है होल स्क्वायर, तो h से h खत्म हो जाएगा, h से h खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या b बटा p का होल स्क्वायर। तो b का मान कितना दिया हुआ, देखो b का मान दिया हुआ 7 और p का मान कितना दिया 8, 7/8 का होल स्क्वायर यानी कि 49/64, इसका आंसर होगा 49/64। ठीक है, ठीक है सर, और 2 नंबर इस साइड ले देंगे। अब यहाँ पे 2 नंबर को हम सॉल्व करते हैं, मिटा दिए तब 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, कॉट का b बाई p का होल स्क्वायर पूछा, कॉट का फॉर्मूला होता है b बटा p, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि b कितना दिया होगा 7, p कितना दिया होगा 8, इसका भी वही होगा 49/64। तो यहाँ तक क्लियर है, एक नंबर का आंसर आया 49/64 और 2 नंबर का भी आंसर आया 49/64। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। तो यहीं तक समाप्त करता है आज का क्लास, फिर अगले दिन बताया जाएगा आगे। चलो यार